दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आप सभी को यह मालूम होगा, हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक मैं पहुंचाता हूं। आपको यह भी मालूम होगा हर एक जानकारी सही होती है। मैं तो कहता हूँ अगर किसी को मेरी जानकारी पर तनिक भर संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में बताए, साक्ष्य दे, मैं उस संबंध में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानकारी गलत ही नहीं देता हूं तो आप क्या साक्ष्य देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। उससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। आप यूपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट के अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही क्योंकि आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। कभी आप 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 8 नंबर से छट जाते हैं। अगर आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विस्तार से बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूँ, 499 वाला मात्र 270 में, वह भी 1 साल के लिए, यानी कि आप 270 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका पाएंगे। कितना? 580 प्लस एग्ज़ाम है, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट है और 7,000 प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। यह सब आपके लिए कम नहीं है। 270 रुपये में हो सकता है आपको बॉर्नवीटा ना मिले, हो सकता है 270 रुपये में आपको किसी कोचिंग संस्थान में प्रवेश ना मिले। इसलिए मैं तो कहता हूं कि 270 रुपये में अगर आपको कुछ बेहतर करने का मौका मिल रहा है, कुछ तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो आप उसका लाभ उठाइए, ज्वाइन करिए और सिलेक्शन लीजिए। मैं गारंटेड कहता हूं, अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक की तरफ से जो टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है वह सिलेबस के अनुसार है। आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, आप अपने आप को आंक पाएंगे और सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। साथ में आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। कितना? कक्षा 8 से लेकर 12 तक सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए। जो सिलेबस में हो उसी का बुक खरीदिए और ध्यान से पढ़िए और लूसेंट पढ़ा करिए और टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दिया करिए। गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार अगर आप 60 नंबर पाए होंगे तो आपकी बार 70-75 नंबर आपके हो जाएंगे। इसलिए अभी जाकर परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। ऑफर सीमित समय के लिए है, यानी कि 1 दिन आपके पास बचा है, तो आप अगर परचेज कर लेते हैं तो 270 रुपये में मिल जाएगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, नहीं तो 2 दिन बाद 499 रुपये में यही ऑफर आपको देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो अभी जाकर परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। पहली खबर के बारे में बात करेंगे जो कि बिहार की है। आपको मालूम होगा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूट चुका है। जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनती है, यानी कि आरजेडी की सरकार बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब तो जेडीयू और आरजेडी गठबंधन से सरकार बन गया है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे पाएंगे? उसी के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर 4 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी और तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा है और नीतीश कुमार ने भी कल ऐलान किया है कि 4 लाख नौकरी 1 साल के अंदर और 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी। जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वादा के मुताबिक 10 लाख एक्स्ट्रा रोजगार से संबंधित नौकरी दी जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि बिहार में तेजस्वी की वादे के मुताबिक 10 लाख नौकरी 5 साल के कार्यकाल में दिया जाएगा। 5 साल के कार्यकाल में। अब मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस साल 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य, यानी कि इस साल, यानी कि 2022 से शुरुआत होगा और 2023 तक आपको 4 लाख नौकरी मिलेगा। प्राथमिकता सबसे पहले शिक्षक बहाली और स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद हैं उस पर दिया गया है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के जो रिक्त पद हैं और शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद हैं, उन्हें भरा जाएगा। उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट से भी
अन्य विभागों से भी बहाली के लिए ब्यौरा मांगा गया है। तो यानी कि बिहार में जमकर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। जितना नौकरी बिहार में मिलेगा किसी भी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है अगर आप तुलना करेंगे बिहार से तो बीजेपी बहुत छोटी नजर आएगी। यहाँ पर केवल वादे किए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, संतावना दिया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको तसल्ली दी जाती है। धरना देने जाओगे तो लाठी भी मिल जाएगा, आप भर्ती की मांग करोगे तो शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर करने लगेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा अब नहीं होगा। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था तो जेडीयू वाले यानी कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वो काम नहीं कर पा रहे थे, ऐसा उनका आरोप है, दबाव रहता था। अब खुलकर काम करेंगे और 1 साल के अंदर 4 लाख नौकरी मिलेगा। तो 4 लाख नौकरी अगर 1 साल में मिल जाए तो बताइए बड़ी बात है या नहीं। यहां तो 5 साल में 5 लाख नौकरी देने में हालत खराब हो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो आप इसे अच्छा कदम मानेंगे या गलत कदम मानेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट बीएड वर्सेज बीटीसी को लेकर है। बीएड वर्सेज बीटीसी की सुनवाई आज होगी कोर्ट में और आपको बता दूं 8 नवंबर पर केस लगा हुआ। कोर्ट में कब सुनवाई होगी, कितने बजे? देखिए कभी कोई ऐसा देखा गया है और आप लोग जानते होंगे कोर्ट के हालात को, बहस में कभी कभी विलंब हो जाता है और कोर्ट की स्थिति को देखते हुए ऐसा भी देखा गया है कि जज साहब जो है 2 बजे के बाद कभी कभी बैठते ही नहीं हैं। अगर इस स्थिति से गुजरना पड़ा तो हो सकता है सुनवाई ना हो, लेकिन सुनवाई 12 से लेकर 12:30 के बीच हो सकती, नहीं होगा तो फिर इसके बाद 3 से लेकर 4 बजे के बीच में सुनवाई होगी। क्या कोई डिसीजन आज आएगा? तो मैं आपको बता दूं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कोई डिसीजन नहीं आएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर बताइए बीएड वाले बाहर तो नहीं हो जाएंगे? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं अगर राज्य सरकार चाहे तो बीएड वाले बाहर नहीं होंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन बीएसटीसी के पक्ष में आता है, यानी कि जो राजस्थान का मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, अगर बीएसटीसी के पक्ष में आता है और बीएड वालों को झटका लग जाता है तो उत्तर प्रदेश में भी झटका लगना तय है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वही हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो बीएसटीसी बीटीसी इत्यादि जो कोर्स चलते होंगे लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बेस पर ऑर्डर मिल सकता है, पक्ष में फैसला आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड वालों को बाहर करता है तो बीएड को बाहर करने से पहले वह जवाब मांगता है। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तभी तो बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो बीएड के पक्ष में पैरवी करने वाले थे या जो जवाब देने वाले थे या बीएड जिसके माध्यम से होता है उनके द्वारा संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया गया, सरकार पक्ष में बीएड के कुछ नहीं की, इसलिए बीएड वाले बाहर हो गए। ऐसी बातें सामने निकल कर आएंगी तो सारा दारोमदार सरकार पर है और बीएड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से है, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर बीएड सुप्रीम कोर्ट से बाहर होता है यानी कि बीएसटीसी मामले में बीएड को झटका लगता है तो उत्तर प्रदेश का जो मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी इसमें भी झटका लगना तय है। आज कोई फैसला नहीं आना है, सुनवाई हो जाएगी, फैसला नहीं आएगा। अगली अपडेट है यूपी SSSC परीक्षा परिणाम को लेकर। देखिए यूपी SSSC के द्वारा परीक्षा परिणाम पर काम किया जा रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियर 2016, जूनियर असिस्टेंट 2019। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि परिणाम में थोड़ा विलंब हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगस्त माह में काफ़ी अवकाश पड़ गया था, रक्षाबंधन भी था, 15 अगस्त भी था, तो काम पूरा होने में थोड़ा और समय लगेगा। तो 3 से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपको जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम देखने को मिल सकता है या जूनियर इंजीनियर 2016 का। वैसे संभावना प्रबल है कि सेकेंड वीक तक जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम आ जाए और उसी के आसपास जो है जूनियर इंजीनियर 2016 का परिणाम आ जाए। तो अब ये सितंबर माह में परिणाम आएगा, अगस्त के लास्ट में देने। देखिए प्रयास तो अगस्त के लास्ट में ही है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, बातों से उनके ऐसा प्रतीत हुआ कि काम हो नहीं पाएगा क्योंकि अवकाश के कारण काम उतना तीव्र गति से नहीं हो पाया जितना चाहते थे। उनको
को ऐसा लगता था कि अगस्त में हम परिणाम दे देंगे, लेकिन छुट्टियों के कारण परिणाम अब अगस्त माह में आने की संभावना कम है। इससे अगस्त के अंतिम सप्ताह में अगर एक भी परिणाम जारी हो जाए तो इससे खुशी की बात नहीं है, लेकिन 3 से लेकर 10 सितंबर के बीच में जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम किसी भी हाल में जारी कर देंगे। अगर काम पूरा होता है, तीव्रता मिल जाती है, गति मिल जाता है, तो अगस्त के अंतिम में भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद सितंबर मानकर चलिए, सितंबर में ज़्यादा संभावना है। अगली अपडेट शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर केजरीवाल का जवाब। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस समय देश के प्रधानमंत्री जी रेवड़ी शब्द का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो फ्री में दिया जा रहा है वह सही नहीं है, वह देश को बर्बाद कर देगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ फ्री राशन क्या है। फ्री राशन भले ही ना दिया जाए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दिया जाए तो मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। शिक्षा रहेगा तो कमा खा लोगे, शिक्षा रहेगा तो रोजगार भी मिल जाएगा, स्वास्थ्य रहेगा तो कार्य करने में सक्षम रहोगे। तो ये दोनों मुफ्त होनी चाहिए, ये दोनों मुफ्त होनी चाहिए, बाकी कुछ मुफ्त रहे या ना रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त रहेगा तो मानव जीवन का कल्याण होना तय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। 60 साल के ऊपर वालों को फ्री बस सेवा इत्यादि सेवाएं दी जाए, टेबलेट, स्मार्टफोन, ये सब क्या है? फ्री रेवड़ी नहीं है। तो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी रेवड़ी शब्द का उपयोग बार बार क्यों कर रहे हैं? साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं के मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री नहीं होनी चाहिए। इधर केजरीवाल भी इस पर जवाब दे रहे हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य को मुफ्त की रेवड़ी ना कहें। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो देश के क्यों नहीं। दुनिया के 39 अमीर देश हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि भारत में ही केवल मुफ्त शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, विश्व में 39 देश ऐसे हैं जो कि मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। तो बहुत ही तर्क वाली बात केजरीवाल के द्वारा कहा गया है। अभी मैं एक और पॉइंट दिखाना चाहता हूं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 25 वर्षों के लिए पंच प्रण लें, ऐसा मोदी जी का कहना है। देखिए भैया, मोदी जी अपने बयान को बार बार पलटते रहते हैं। क्यों पलटते रहते हैं? कभी 100 दिन कहते हैं, कभी 1 साल कहते हैं, कभी 5 साल कहते हैं, और अब 25 वर्ष पे आ गए हैं। यानी कि मोदी जी 25 वर्षों तक देश में काबिज रहेंगे। 25 वर्ष का इशारा कर रहे हैं। तो 100 दिन में क्या हुआ? जो 500 दिन का वादा था, जो 1000 दिन का वादा था, जो उसी के लमसम वादा था, उसका क्या हुआ? अब 25 वर्षों का प्रण क्यों लिया जा रहा है? पंच प्रण क्यों लिया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मोदी जी भाषण देते हैं तो अगर मोदी जी चाय पीते हुए नजर आएंगे तो बता देंगे कितनी बार चाय पी रहे हैं। मोदी जी बोलेंगे तो कितनी बार ताली बजी है उसको भी बताएंगे लोग, मीडिया वाले। अगर मोदी जी बगल में ऐसे देख दिए तो कितनी बार बगल में देखे उसको भी बता देंगे। मोदी जी कहाँ बात कर रहे हैं, क्या कर, मतलब कि हर एक एक्टिविटी को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। देश में और कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही मुद्दा है कि तस्वीर दिखाओ, इमेज दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं। जब चुनाव आ गया तो 10 लाख का डिडोरा शुरू हो गया है। 2 करोड़ का क्या हुआ, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा शुरू किया था। इन्हीं ने ऐलान किया था, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही ऐलान किया गया था। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घर घर तिरंगा अभियान चलाया, तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था, उसका मतलब क्या है भैया? मतलब आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज तक की खबर है, और यहाँ पर देखिए वेरीफाइड है, कोई फर्जी खबर नहीं। हर घर तिरंगा अभियान से 500 करोड़ का कारोबार देश में हुआ, यानी कि बिजनेसमैन को फायदा हुआ है। देखिए, देश का तिरंगा हमारे लिए गर्व का विषय है, हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस के तौर पर इसे यूज करेंगे तो यह पूर्णतः गलत है। अब हर घर तिरंगा अभियान से 500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, कारोबार हुआ। इसका मतलब क्या है? अडानी जी को फायदा हो जाए, अंबानी जी को फायदा हो जाए, उद्योगपतियों को फायदा हो जाए, आम जनता को क्या फायदा हो रहा है? आम जनता के लिए क्या किया जा रहा है?
इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।